आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में दंगल का आयोजन किया जाता है और संसार के सबसे अच्छे पहलवान इस कंपटीशन में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। लेकिन सनातन ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी केवल धनुर्धर या गदाधारी ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि पहलवान भी दंगल में युद्ध किया करते थे। द कर्मा आज आपको सनातन धर्म के दंगल और उस दंगल में लड़ने वाले पहलवानों के बारे में बताने जा रहा है। आप देखते रहिए द कर्मा। महाभारत, भगवत पुराण जैसे ग्रंथों में अनेक पहलवानों का जिक्र हुआ है जिन्होंने दंगल में ही युद्ध लड़कर अपने शत्रुओं का वध कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा दंगल। महाभारत के महान युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए ही पांडवों को जीत दिला दी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने खुद भी अनेक युद्ध लड़े थे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही पृथ्वी से अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, और भगवान विष्णु ने 16 कलाओं के साथ अवतार लेकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और सभी राक्षसों और दुष्टों का संहार भी किया। इन दुराचारियों में से एक उनका मामा कंस भी था, जिसने उनके माता पिता को भी कारागृह में कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर दंगल में कई पहलवानों को हराकर कंस को दंगल करने के लिए मजबूर किया और दंगल में ही कंस का वध कर दिया तथा अपने माता पिता को आजाद करवाया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने पास देखकर कंस अपनी तलवार लेकर इधर उधर भागने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसको दंगल में ले जाकर उसके ऊपर वो कूद पड़े और भगवान के उसके ऊपर कूदने से ही उसकी मृत्यु हो गई। दाऊ बलराम ने लगाई धोबी पछाड़। भगवान विष्णु के अवतारों में बलराम को भी गिना जाता है और कुछ कथाओं और मान्यताओं का मानना है कि दाऊ शेषनाग के अवतार हैं। भगवान का अवतार होने से बलराम जी में अपार बल था और वो समस्त शक्तियों से संपन्न थे। बलराम जी ने दंगल में अपना कर्तव्य खूब दिखाया था। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार जब कंस ने दंगल का आयोजन करके श्री कृष्ण और बलराम को मारना चाहा तो उसका पैतरा उसी पर भारी पड़ गया। श्री कृष्ण और बलराम ने कंस के सभी पहलवानों को दंगल में ही मृत्यु दंड दे दिया। बलराम जी ने तो दंगल में एक पहलवान को एक थप्पड़ में ही मार गिराया था। जरासंध था दंगल का शेर। महाभारत के समय में जरासंध एक ऐसा योद्धा था जिसको हराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी योजना बनाई थी। जरासंध भगवान शिव का महान भक्त था और इसने अपने बाहुबल से लगभग 100 राजाओं को बंदी बना लिया था। जरासंध एक अच्छा धनुर्धर होने के साथ भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलवान था। महाभारत के अनुसार भीम और जरासंध के बीच भयंकर कुश्ती हुई थी। दोनों ही मल्ल युद्ध की शिक्षा में प्रवीण थे। दोनों ही एक दूसरे को छाती तक उठाकर फेंक रहे थे। भीम तो बलशाली थे, लेकिन जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सहायता मिली तभी वो जरासंध को हरा सके। पांडवों के मामा शल्य। पांडव और कौरव दोनों कैंप में अनेक ऐसे महारथी थे जो असामान्य थे, जिनके पराक्रम के सामने संसार में कोई भी नहीं टिक सकता था। ऐसे ही थे मद्र नरेश शल्य, जो पांडवों के मामा थे लेकिन कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। मद्र नरेश के बारे में महाभारत में बताया गया है कि इनके पास 16,000 हाथियों का बल था और इनके सामने दंगल में कोई नहीं टिक सकता था। शल्य इतने बलवान थे कि अगर वो अपने संपूर्ण बल के साथ गदा चलाएं तो कोई उनका सामना नहीं कर सकता था। उनके बारे में कहा जाता है कि इनके सामने जो भी योद्धा युद्ध करने के लिए आता था उसका आधा बल शल्य के अंदर आ जाता था। महाबली भीमसेन। पांडव भाइयों में सबसे बलशाली भीम ही थे, क्योंकि उनका जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था। महाभारत के माध्यम से पता चलता है कि बचपन में ही भीम के गिरने से उनके सिर से टकराकर एक चट्टान चकनाचूर हो गई थी। भीमसेन बचपन से ही बलवान थे और उन्होंने अपने जीवन में अनेक महावीरों का वध किया था। बकासुर, हिडंब और जरासंध को भीम ने दंगल में युद्ध करके मार डाला था। ऐसा माना जाता है कि बलराम जी के अलावा ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो भीम को दंगल में हरा सके। भीमसेन ने मगध राज जरासंध को मल्ल युद्ध के दौरान ही मार गिराया था और उन्होंने उसको 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने गर्जना करना शुरू कर दिया। महारथी भीष्म थे दंगल के महान योद्धा। महाभारत काल में वैसे तो अनेक योद्धा थे जिनको परास्त करने के लिए खुद भगवान को भी सोचना पड़ता था। ऐसे ही महारथी थे भीष्म पितामह।
चंद्रवंश में सूर्य के समान चमकने वाले भीष्म पितामह के हाथ में धनुष होते हुए कोई उनको परास्त नहीं कर सकता था। भीष्म केवल धनुर्विद्या में ही नहीं बल्कि दंगल के भी बहुत बड़े पहलवान थे। हालांकि महाभारत में ऐसा कोई जिक्र नहीं आता है कि जहां भीष्म ने मल्ल युद्ध किया हो, लेकिन कई जगह ऐसा जिक्र जरूर आता है कि भीष्म भी उन वीरों में थे जिनको मल्ल युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। महारथी कर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो संसार के सबसे बड़े धनुर्धारियों की लिस्ट में है, लेकिन कर्ण ने जरासंध से मल्ल युद्ध भी किया था। कीचक मत्स्य देश की एक ऐसी दीवार था जिसको पार करके कोई भी सेना विराट नगर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसके पराक्रम को देखकर ही मत्स्यराज ने उसे अपने राज्य का सेनापति बनाया था। महाभारत के समय के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों में कीचक का नाम था। दुर्योधन कीचक को बलराम के समान योद्धा मानता था। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता और हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र को बहुत अधिक बलशाली पुरुषों में गिना जाता है। हालांकि उनके किसी भी युद्ध की चर्चा महाभारत में नहीं आती है, लेकिन कौरव और पांडवों के युद्ध के बाद एक ऐसी घटना होती है जहां से अनुमान लगाया जाता है कि महाराज धृतराष्ट्र कितने बलवान थे। दरअसल जब पांडव युद्ध में विजयी हुए और अपना राज लेने के लिए हस्तिनापुर गए तो धृतराष्ट्र ने गुस्से में भीम की लोहे की मूर्ति को दोनों बाहों के बीच दबाकर चकनाचूर कर दिया था। दुर्योधन के पास शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी था। उसने अकेले ही भीम जैसे पराक्रमी को गदा युद्ध की चुनौती दी थी। दुर्योधन ने अपनी पहलवानी से अपने गुरु बलराम को भी प्रसन्न कर दिया था। भीम से गदा युद्ध के दौरान दुर्योधन की एक गदा के वार से एक बार भीम मूर्छित भी हो गए थे। तो दोस्तों, महाभारत के सबसे बड़े पहलवानों और उनके दंगल पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।